जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक पीरियड मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2। आई होप आप लोगों ने पहला क्लास किया होगा। अगर नहीं किया जाकर कर लेना। आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, आप लोगों को मजा आ गया था क्लास करके। इस क्लास में उससे और ज़्यादा मजा आएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित समय में तय करता है। ठीक। अगली दूरी को वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है। ठीक। और वह अगली दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतना ही समय में तय करता है। और अंतिम दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतना ही समय में तय करता है। यहाँ पे सीधा दिख गया जो यहाँ पे टाइम जो है, टाइम सब जगह का टाइम क्या है, टाइम इक्वल है। ठीक है, समय जो है कांस्टेंट है, टाइम क्या है, इक्वल है। पता इसको आप मात्र कुछ सेकेंड में बना सकते हो। कैसे? जितना टाइम दिया सबको जोड़ दो, जितनी बार है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना है ना, एवरेज स्पीड निकालो आप। एवरेज स्पीड बहुत आसान है, 10 सेकंड के अंदर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। जोड़ो, पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 को जोड़ दो, प्लस अगला कितना है हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 को जोड़ दो। अगला हमारा कितना है, अगला हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 जोड़ दो। उससे अगला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 जोड़ दो। देख लो टोटल कितने बार है, तो यहाँ से गिन लो आप। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ चुका है आपका। अगर इसमें 3 स्पीड दिया रहता क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड। 2 स्पीड रहता दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। बहुत आसान है। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा हमारे 20 30 50 10 60 60 12 72। 72/4 काटो, यहाँ से कितना आ गया हमारे ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आसान था, बहुत आसान था। आइए आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है अ गर्ल ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर्स। एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सी ट्रेवल्स अनदर 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स। वह आगे की दूरी जो 20 किलोमीटर की दूरी है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो व्हाट इज हर एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। हमें बताना है उसकी कुल यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। देखो पिछले में मैंने आपको क्या सिखाया था, ट्रिक सिखाया था। उसमें क्या था ना, हमारा सारी जगह का डिस्टेंस इक्वल था। इसमें क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है। ये 30 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर जा रहा है। जब डिस्टेंस अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा बेसिक चीज़ें। बेसिक कैसे, एवरेज स्पीड बराबर मैंने क्या सिखाया था आपको, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, डोंट वरी, आप आराम से देखो बस। एवरेज स्पीड बराबर मैंने बोला था आपसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो कितना हमारा 30 है और 20 है, 30 लिखो प्लस 20 लिखो। टोटल टाइम देखो, टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। पहला टाइम देखो कितना लगेगा, 30 किलोमीटर जाएगा और 15 की स्पीड से जा रहा है, तो नीचे 15 लिख दो, प्लस अगला कितना 20 किलोमीटर जा रहा है और 10 की स्पीड से 10 लिखो, काम खत्म। अब यहाँ से काटो, काटोगे 15 से 2 बार में, 10 से काटोगे 2 बार में, ऊपर में जोड़ लो कितना होगा 30 20 50, 50/4। 50/4 सभी पता कितना होता है हमारा 12.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये तरीका हो गया एक। मैं एक और तरीका सिखाता हूँ, देखो दूसरा तरीका देखो आप लोग। देखो यहाँ पे हमें दिया है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जोड़ लो। यहाँ पे कितना है 30 किलोमीटर, यहाँ पे कितना है 20 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, ठीक। इसी डिस्टेंस को, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन क्या बोला था, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकाल लो। पहला टाइम यहीं से देखो, अगर शॉर्ट में चाहे हम तो काटे, देखो 15 से काटो कितने बार में, 2 बार में, एक टाइम हो गया। 20 से काटो, 20 को काटो 10 से, कितने बार में, 2 बार में। टोटल टाइम कितना, 2 2 4, 4 से डिवाइड करो। एक लाइन में आंसर कितना, 12.5 किलोमीटर पर आवर्स। क्या आपको एग्जाम में जाकर के सब लिख के दिखाना है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है नहीं ना, आपका क्या एमसीक्यू एग्जाम है। आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर यहाँ से निकल गया, काम खत्म। क्या हमें नीड है सब करने की, बिल्कुल भी नहीं। आगे भी और भी मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और जल्दी कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए ताकि पूरी यात्रा का औसत चाल कितना हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक लाइन में निकाल सकते हैं।
टोटल डिस्टेंस देखो 50 किलोमीटर यहाँ, 50 किलोमीटर यहाँ, दो जगह तय किया है ना टोटल डिस्टेंस, तो लिखो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, काम खत्म। ये 100 क्या हमारा डिस्टेंस है, वो भी डिस्टेंस नहीं टोटल डिस्टेंस है। नीचे अगर मैं क्या लिख दूँ, स्पीड लिख दूँ, टाइम निकल जाएगा। एवरेज स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे लिख दो 30। यहाँ से हमारा टाइम हो गया। टाइम बराबर क्या करेंगे हम, टाइम करेंगे। देखो पहले 50 किलोमीटर गया होगा वो, पहले 50 किलोमीटर गया होगा 25 के स्पीड से, जो भी टाइम लगा होगा। अगले 50 किलोमीटर गया होगा वो, हमें नहीं पता कैसे स्पीड से गया, मान लो एस के स्पीड से गया है, काम खत्म। तो ये भी हमारा टाइम है, टोटल टाइम। इस दोनों को मिलाकर भी क्या हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम। अच्छा इससे कन्फ्यूज मत होना, देखो सिर्फ ये वाला पार्ट था टोटल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाते हो पूरा ये, तो पूरा हमारा है टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टोटल टाइम, टोटल टाइम बराबर टोटल टाइम। यहाँ से काटो, कितने से काटोगे आप, यहाँ से काटो 25 से काटोगे 2 बार में, काम खत्म। यहाँ से क्या करो, 2 को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 100/30 माइनस 2, किधर प्लस में इधर माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 50/s। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 30 दूना 60, 100 में 60 गया 40/30 बराबर 50/s। काटो, 0 0 खत्म, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार में, यहाँ से हो जाएगा 15। अब यहाँ से देखो s आ गया, s बराबर, s किसको माने थे हम, दूसरी स्पीड को माने थे, ठीक है, मोटरसाइकिल द्वारा जो अगले 50 किलोमीटर में यात्रा में जो किस स्पीड से तय किया था वो निकल जाएगा यहाँ से। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 बचा 75, 75/2 को दुनिया क्या बोलती है हमें नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं 37.5 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली हो गया इसका आंसर। एक तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। आप चाहो इसी को तो ऐसे भी बना सकते हो, कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 + 50 100, अपन टोटल टाइम लिख लो आप। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 50/25 पहला टाइम, दूसरा टाइम नहीं पता है ना, तो 50 किलोमीटर गया होगा एस के स्पीड से, बराबर 30 कर लो, काम खत्म। यहाँ से आपका क्या होगा 90% आंसर आ चुका है। कैसे मैं दिखाता हूँ, 0 0 काम खत्म। अब यहाँ से देखो इससे काटोगे 2 बार में, इतना तक समझ गया ना आप। अब यहाँ से देखना ये s से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2s यहाँ से अगर मैं देखूँ लिख दूँ सीधा 10/बट्टे क्या लिखूँ मैं 2s, 2s + 50। अच्छा नीचे वाला जो s हो जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऊपर में ही s, 10s, काम खत्म, बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारे देखो 10s, ठीक है, बराबर 3 दूना 6s, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा 50 या 150, काम खत्म। अब इधर माइनस करोगे तो आ जाएगा 4s बराबर 150, और सभी को पता है 4s बराबर 150, तो s बराबर कितना आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, दोनों ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगली 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अंतिम 120 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो हमें औसत चाल बताना है। बताओ कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे, बेसिक में भी दिमाग लगा लेंगे थोड़ा सा बस। टोटल डिस्टेंस लिख दो ऊपर, एवरेज स्पीड बराबर मैंने सिखाया था क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहला 30 किलोमीटर जा रहा है 30 लिखो, अगला कितना 60 लिखो, उससे अगला 120 किलोमीटर 120 लिखो, टाइम निकालो। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस पहला 30 किलोमीटर 15 के स्पीड से, अगला 60 किलोमीटर कितने के स्पीड जा रहा है 30 के स्पीड से, और अगला 120 किलोमीटर जा रहा है 40 के स्पीड से, काम खत्म। जो कट रहा है काट दो, यहाँ से काटोगे 2 बार में, यहाँ से काटोगे 2 बार में, 40 से काटोगे 3 बार में, ऊपर वाला सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 120 60 180 180 30 कितना होता है 210 बटे नीचे 2 2 4 3 7, 7 से काटो कितने बार में 7 या 21, कितना हो गया हमारा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सबका क्या दिया है ना, हमारा डिस्टेंस अलग अलग दिया है। अगर इक्वल रहता तो कैसे बनाते हैं, ये वाले मेथड से बनाते थे, यू रिमेंबर।
अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है क्लास को। आप लोग लाइक भी नहीं करते, बताओ। कमेंट तो करना ही है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहे हैं सूरज ट्रेवल्स 124 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 31 किलोमीटर पर आवर्स बाय बस। ठीक, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर, ठीक, उसके बाद 96 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर्स यूजिंग अ कार। कार द्वारा वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर तक जाता है, ठीक। एंड अनदर 105 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर्स बाय कार। अगला 105 किलोमीटर जो जाता है वो कार द्वारा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल। पूरी यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड बताना है, जो कि हमारा CSL 2022 का पूछा है क्वेश्चन है। आसानी से बता देंगे। देखो मैंने क्या बोला था, अब वो सब चीज़ लिखोगे आप कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आप सारे स्पीड को जोड़ लो, सबको जोड़ लो। 124 किलोमीटर, 124, उसके बाद कितना हमारा 96, 96, उसके बाद हमारा कितना 105, 105, काम खत्म नीचे। अच्छा एक चीज़ देखो, आप अगर ध्यान से देखते हो तो सब कट रहा है एक दूसरे से, मतलब इससे काटोगे ये 4 बार में, इससे काटोगे ये 6 बार में, इससे काटोगे ये 15 बार में। एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, वो लिख के नहीं काटेगा, डायरेक्ट काटता हुआ चलेगा। डायरेक्ट काटते हुए अगर चलते हो आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा टाइम, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना 15, 7, 105, 15। अगर नहीं कटने वाला होता, अगर नहीं कटने वाला होता, थोड़ा तो एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नहीं कटने वाला होता तो हमें सबको लिखना पड़ता, लेकिन सब कट रहा है तो हम क्यों लिखे दोबारा, टाइम क्यों खराब करें अपना। इतना तो माइंड में काट सकते हैं। 16 का पहाड़ सबको आता होगा, 7 का टेबल भी सबको आता होगा, ठीक है। इतना डिवाइड करके आप लिख लोगे, काम खत्म। अब यहाँ से जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ से देखो इसको मिलाकर के हो जाएगा हमारा कितना 124 प्लस 96, तो इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा हमारा कितना 120, तो 220, 220 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 105, कितना हो जाएगा 325, 325 बटे नीचे सबको जोड़ लो, कितना हमारा 25, 25 से काटो, 25 से कहीं 25, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, 75 बच गया, 25 दिया 75, कितना एवरेज स्पीड हो जाएगा उसका 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन पे जो थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर और 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान ज्ञात करना है। NTPC ग्रेजुएट लेवल में 2025 का पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मात्र 5% बच्चों ने ही बनाया था। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा आसान तरीके से। यहाँ से देखो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड बराबर टोटल टाइम हो जाएगा। समझ रहे हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, हम टोटल टाइम निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। पता है इसके बराबर क्या होता है हमारा, टोटल टाइम आ जाता है, कितना टाइम लगता है ना वो आ जाता है। सभी को पता है ये बात, मैंने पहले क्लास में पढ़ाई थी। अब यहाँ टोटल क्या करेंगे, हम डिस्टेंस एक साथ निकाल लेते हैं, जोड़ लो सबको। कितना हमारा देखो 1980, 1306 और 540, जोड़ो 6 4 10, 8 4 12, 1 13, 9 3 12 5, 12 5 17, 17 1 18, सॉरी ये तो 6 रह जाएगा ना, गलत कर दिया। देखो यहाँ कुछ नहीं था, 6 का 6 रह जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10, 10 8 18 का 8, 2 1 3, कितना हो गया हमारी 3826 हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड कर दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड कितना दिया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 को नीचे लिख दो, काम खत्म। ये हमारा टोटल टाइम आ गया, ये हमारा क्या है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम बराबर टोटल टाइम, इधर भी टोटल टाइम निकाल लेते हैं। देखो 1980 किलोमीटर गया वो, 1980 किलोमीटर, पहला स्पीड कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, तो 12 से डिवाइड कर दो, पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम 1306 किलोमीटर गया है भाई साहब, और x किलोमीटर प्रति घंटे से गया, x ही छोड़ दो, काम खत्म। अगला 540 किलोमीटर गया है,
540 किलोमीटर, लेकिन गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब क्या लिखोगे? 36 लिख दो। जो कट रहा है सबको काटो, काटो 12 से काटो, कितने में जाएगा? 12 का ही 12, ठीक। यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना? 78, ठीक है। तो 12 छः 72, और 72 कर जाएगा 12 पंचे 60, 165 आ गया ये। इसको काटोगे कितने में जाएगा हमारा ये? 36 से 15 बार में चला जाएगा। हाँ 18, 18 दूना 36, 18 54, 15 बार में काम खत्म हो जाएगा, 15 बार में, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसको भी थोड़ा काट लेते हैं, ये भी कट रहा है। इधर काटोगे कितने बार में? 7 बार में, 2 से कट रहा है। 19 दूना 38, 13 दूना 26, 1913 आ गया ये। इतना तक बिल्कुल ही बेसिक है, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, इस दोनों भाई साहब को साथ में कर लो, ठीक है। इधर ले आओ, देखो 1913 बट्टे 7 माइनस, ये दोनों को साथ में करोगे 165 प्लस 15 कितना होता है हमारा? 180। 180 इधर का माइनस हो जाएगा, 180 इधर का माइनस कर लो, काम खत्म। यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा? 1306 बट्टे एक्स बच गया इधर। इतना तक कर लिया तो आंसर हमारा आ चुका है। देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 18 से 126 हो जाएगा। 18 से 126, देखो 1913 में से, 1913 में से कितना घटेगा हमारा? 1260 बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 1306 बटे एक्स। अब देखो इसको घटाते हैं तो पता है कितना बचेगा हमारा? तो ये बच जाएगा हमारा, घटा ही लेते हैं, देखो 1913 1260, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा? 8 में से 2 चला गया, तो बच जाएगा 6, 653। कितना? 6 5 3। अब देखो 653 से सीधा हमारा कट रहा है 2 बार में, 1306 2 बार में। तो यहाँ से x के वैल्यू सीधा पता है क्या आ गया? x बराबर आ गया 7 दूना 14 किलोमीटर पर आवर्स। x का वैल्यू पूछा था, हमने निकाल दिया। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ अ ट्रेन रन्स विथ द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 15 मिनट्स। यदि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक। इफ इट्स स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर्स, इट इज लेट ओनली 5 मिनट्स, ठीक। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो वह केवल 5 मिनट की देरी से आती। द करेक्ट टाइम टू कवर इट्स जर्नी इज, मिनट्स इज, हमें बताना है इस यात्रा को पूरा करने का सही समय कितना मिनट लगा है, हमें बताना है। मैं सिखाता हूँ आपको 2 तरीका, एक डिटेल एक शॉर्ट। डिटेल में अगर देखते हैं, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था भाई साहब, मानो उसको 30 समय लगना था, लेकिन वो जब गए हैं उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 15 मिनट ज़्यादा लग गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इंटू टाइम हमने किया, ठीक। ये मिनट में है तो अब नीचे क्या लिखोगे? 60 लिखोगे, आवर्स में चेंज करोगे। आप सभी को पता है, एक अगर हमारा किलोमीटर पर आवर्स में है तो मतलब टाइम हमारा क्या चाहिए? आवर्स में। आप सभी को पता है स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है, बराबर। बोला अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता ना, तो उसको जो जो टाइम लगने वाला था उससे मात्र 5 मिनट की देरी से पहुंचता। तो ये देखो हमारा स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर्स में, या हमारा टाइम होगा मिनट में, इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा किलोमीटर पर आवर्स में बन गया, क्योंकि हमारा आवर्स में हो गया टाइम। तो ये भी हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस। ये भी हमारा डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर दिया। अच्छा एक बार बताओ, जब भी कोई चीज़ दो बराबर में रहे तो इसमें ना हमें इस चीज़ को लिख करके कोई फायदा है? इधर कट ही जाएगा। अगर मानो यहाँ पे अगर मानो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से कट जाएगा, इसके क्या हो जाता है? बराबर करने पे हमारा रेशियो में आ जाता है, तो मतलब दोनों में से 60-60 कट जाएगा। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत था नहीं था, सिर्फ इसे समझाने के लिए मैंने लिखा था, काम खत्म। अब काटो यहाँ से काटोगे 18 पंचे 90, 18 चौक 72, मल्टीप्लाई करो 40 प्लस 15 4 जा कितना होता है? 60 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 5t प्लस 5 5 जा 25। अब यहाँ से देखो इस 40 को इधर ले आओ और 25 को इधर ले आओ, यहाँ से डायरेक्ट हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम ही निकालना था, कितना आ जाएगा? 60 में से 25 हटा लो, कितना बचेगा हमारा? ये 35। टाइम बराबर आ गया 35 मिनट। ये था डिटेल। अब मैं सिखाता हूँ आपको शॉर्टकट, जो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाई थी, आपको याद होना चाहिए।
यहाँ पे क्या दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और एक और स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला करके एलसीएम लेके ना एक अपना डिस्टेंस मान लेंगे, 72 और 90 का एलसीएम। तो बात दोनों में कॉमन क्या 18, उसके बाद कुछ कॉमन है नहीं, इसमें कितना बच रहा है 4, इसमें बच रहा है 5, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 होता है। ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस, ये हमने माना है, हमने लेट किया है डिस्टेंस, काम खत्म। आप सभी को पता है टाइम निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम निकाल लूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इस 360 में 72 से डिवाइड, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, तो हम डिवाइड करते हैं तो कितना 72 पंचे कितना 360 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसको इसमें डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36 4 आ जाएगा। अब देखो एक आदमी पहुँच रहा है 15 मिनट की देरी से, एक आदमी पहुँच रहा है 5 मिनट की देरी से, तो दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का है, 15 और 5 में डिफरेंस कितने का है 10 मिनट का, और यहाँ भी डिफरेंस देख लो यहाँ कितने का 1 का। अच्छा एक बार देखोगे आप, आपको लगेगा ये मिनट में है या आवर्स में है, कोई बात नहीं हम आवर्स में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा है किलोमीटर पर आवर्स, मतलब किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर्स, तो डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है आवर्स में बचता है। तो यहाँ से लिखो आप 1 घंटे बराबर 1 आवर्स पर आवर कितना मिनट 10 मिनट। 10 मिनट कहाँ से आया 10 मिनट आया यहाँ से, हमने क्या किया 15 में से 5 घटाया, डिफरेंस कितने का है 10 मिनट, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस लिख दो सीधा, डिफरेंस कितने का है 10 मिनट का। ठीक है यही लिखा हमने। कोई एक निकाल लो, आप चाहो तो ये वाला निकाल लो, आप चाहो तो ये वाला निकाल लो, कोई एक निकालो। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाला निकाल दिया 5 आवर्स बराबर, ठीक 5 आवर्स बराबर निकालो तो कितना हो जाएगा हमारी ये 10/1 आवर्स गुना 5 आवर्स। इसलिए मैं आवर्स आवर्स नहीं लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि कट जाता है, यहाँ से आप आवर्स लिखते भी हो यहाँ पे भी आवर्स लिखते हो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 10 बचे 50 मिनट, 50 मिनट क्या है हमारा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे जो आया है हमारा, यहाँ पे क्या है देखो टाइम प्लस 15 मिनट्स, अभी जो आया है ना हमारा इसमें क्या है जुड़ा हुआ है, जो एक्चुअल टाइम था ना कि अगर मानो कि ये डिस्टेंस हमने माना है, इस डिस्टेंस को पूरा करने में अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता वो, तो उसको कितना लगा था, जो टाइम था उसे 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, कितना मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, इसमें ना वो इंक्लूडेड है। हम क्या करेंगे जो हमारा इसका वैल्यू आया है यहाँ पे 50 मिनट, इसमें से हम 15 मिनट घटा लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। घटाओ 50 में से 15 घटाओ, ठीक तो कितना आ जाएगा 35 मिनट, 35 मिनट आ गया आंसर। ठीक है अच्छा आपको नहीं लग रहा है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसमें कम लगाना पड़ रहा है, आपको जो सही लगा आप उससे बनाना, ये बेस्ट है, ये भी अच्छा है खराब नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसमें जीरो प्रैक्टिस चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा सीजीएल मेंस 2019 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर वो 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी किलोमीटर में बताना है। बेसिक से पहले बनाओ, बेसिक से हमारा कैसे बनेगा, देखो हमें दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसको लगना था टी टाइम, लेकिन क्या हुआ 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गया, रास्ते में रुक गया होगा तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो यहाँ से यहाँ तक देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये स्पीड ये हमारा टाइम है, इंटू करते हैं डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करेंगे, अगर वो और चाल को कम कर लिया, अब आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, टी टाइम लगना था लेकिन अब उसको 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, चाल कम कर दिया टाइम ज़्यादा लगेगा, काम खत्म। ये भी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस काटो, यहाँ से काटो कितने बार में 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार में, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5t प्लस 50 इजक्वल टू 4t प्लस 18 4 जा 72, ठीक। अब क्या करो इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर ले आओ, घटाओगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से t बराबर आ गया हमारा कितना 72 में से 50 चला गया कितना 22 मिनट। अब बोलोगे सर यहाँ तो टाइम आ गया लेकिन हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्यों निकाल सकते हैं, देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ स्पीड, ठीक, यहाँ पर अगर इसमें हम पुट कर दें टाइम का वैल्यू तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, या आप इसमें भी पुट करोगे तब भी आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, किसी एक में पुट करो। मानो मैंने इसमें पुट कर दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो उसको कितना टी टाइम लगना था, लेकिन लग गया कितना, उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा 10 जोड़ दो, हमने क्या किया टाइम जो एक्चुअल टाइम है टी उसमें हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा था 10 मिनट हमने जोड़ दिया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि
इसके बट्टे में क्या करना था हमें 60, इसके बट्टे में 60, तो ये कट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो 22 मिनट प्लस 10 मिनट, तो ये मिनट में, ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में, इसको क्या चेंज करना पड़ेगा हमें चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। इस वाले में अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो किसी कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब यहाँ से वो काटेगा, 30 से काटेगा 2 बार में, ये देखो टोटल जोड़ के काटो, ऐसे भी काट सकते हो, इधर से काटोगे तो ये 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितना होता है 16। तो उसके घर से कहाँ की कार्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप शॉर्ट से बनाओ वो तरीका से, तो कैसे बनाओगे? आसान है, सेम चीज लगाओ। स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे, एक है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों को मिलाकर ये क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। हमने मान लिया है क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस 120 किलोमीटर मान लो। टाइम निकाल लो, यहाँ से कितना? 30 चौका 120, यहाँ से 24 पंचे 120, दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बोला था निकालने के लिए, डिफरेंस निकालो 1 घंटे का। एक 1 आवर्स बराबर बराबर मैंने क्या बोला था आपको कि हमें जो दिया हुआ है 2 टाइम, इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कितने का है? अब घटा लो, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो 18 माइनस 10, काम खत्म। हम एक किसी का निकाल लेते हैं, अगर मानो 4 बराबर निकाल लेते हैं, 4 आवर्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 10, 18 में से 10 चला गया 8, 8 बट्टे 1 गुना 4। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 मिनट, 32 मिनट। ये हमें टाइम निकाल लिए, लेकिन हमें टाइम निकालना है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने टाइम निकालना सिर्फ आपको सिखाया है, हमें टाइम नहीं निकालना है। हमें निकालना क्या है फिर? हमें निकालना डिस्टेंस। ये टाइम भी आया है, पता कौन सा टाइम आया इसमें ना? क्या 10 मिनट देरी इंक्लूड है, 10 मिनट घटा लेंगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा 22 मिनट। ठीक है, 10 मिनट घटाने के बाद 22 मिनट आ जाएगा। हमें टाइम नहीं चाहिए, मैंने टाइम निकालना जानबूझ के सिखाया। अब मैं सिखाता हूँ आपको डिस्टेंस, यहीं से निकालना। हमें डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा क्या है? 18 माइनस 10, 8 मिनट है। क्या? 8 मिनट। ध्यान रखना इस चीज़ का। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। हमने माना है डिस्टेंस को 120 किलोमीटर, हम 120 बराबर निकाल लेते हैं। 120 बराबर ये किलोमीटर में है। ठीक है, काम खत्म। माइनस करो पहले आप, लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करो, माइनस करो। अब यहाँ से आगे सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या लिखोगे? 8 मिनट, 8 मिनट बट्टे 1 आवर्स इंटू कितना? 120 किलोमीटर। ठीक, जब मिनट को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। काम खत्म, हमने कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है? हमें काटना पड़ता है। 60 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया हमारा 16 किलोमीटर, जो उसके ऑफिस से घर का डिस्टेंस था, दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर था। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने यहाँ से आपको देखो टाइम निकालना सिखा दिया, और यहीं से हमने आपका निकालना सिखा दिया डिस्टेंस। आसान है, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस बार क्या हुआ? पहले देरी पहुंच रहा था, अब पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता तो 48 मिनट की देरी से पहुंच जाता। सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी, हमें बताना है। कोई है जो इसको फटाफट से बना लेगा? लग तो नहीं रहा। एक तरीका मैं सिखाता हूँ, दूसरा तरीका से आप ट्राई करना। मानो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता वो, तो क्या था? 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो टी टाइम लगना था ना, उसे 60 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब ज़्यादा स्पीड से गया। कोई नया नया लड़का होगा, उसको पहली बार बाइक मिला है, वो स्पीड में चला रहा है, कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन लेकिन एक उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, मानो एक 20 साल का होगा, तो एक मानो 23 साल का लड़का होगा। सोचा नहीं धीरे धीरे जाना है मुझे। बोला कैसे जाओगे? बोला 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाऊँगा। बोला ठीक है। तो बोला अब जो टाइम लगेगा ना आपका, जो टाइम लगना था उससे आपको 48 मिनट देरी लगेगी, 48 मिनट एक्स्ट्रा लगा। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, काटो, जीरो जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करो 80 माइनस 848, 480 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5T। ठीक, प्लस 48 पंचे 8 पंचे 40 के जीरो, ठीक, 4 पंचे 20, 4 24, 240। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, इधर लाओगे तो हो जाएगा 3T, इधर जाके ये माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? जीरो का जीरो, 8 4 12 के 2, 4 2 6 7, 720, काटो 3 से, कितने बार में जाएगा हमारा ये? तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, ठीक, 3 चौक 12, जीरो। यहाँ से टाइम आ गया, टाइम पता टाइम क्या आया? 240। इन 240 क्या आएगा? मिनट में।
तो 240 मिनट लिख दो। जब आपका टाइम आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी बताना है। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्कूटर। लेकिन कौन समय वाला, सामान्य समय वाला, ठीक है, सामान्य समय वाला। तो नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मैं बताऊं, मैं बताता हूँ। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लो आप। डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम में पुट कर दो, ठीक है, किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। इसमें अगर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 गुना, यहाँ पे कितना पुट करेंगे पड़ेगा आपको, टाइम पता है आपको, 120, सॉरी 120 कह रहा हूँ, 240, 240, 240 में 60 चला जाता है, सभी को पता है कितना बच जाता है, 6 चौक 24, 6 तिरिक 18, 180 बच जाता है। कितना, 180। ये मिनट में घंटे में चेंज करने के साथ से डिवाइड काटोगे 3 बार में, हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर। किलोमीटर। अब देखो हमें डिस्टेंस भी है, ठीक है, टाइम भी है, स्पीड निकालना आराम से निकालो। 240 किलोमीटर ऊपर में, नीचे 240 मिनट, 240 मिनट। मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें 60 से डिवाइड करते हैं। 60 नीचे लिखो, बिल्कुल भी नहीं, जो नीचे लिखोगे वो ऊपर आ जाता है, पता ही आपको। 60 से यहाँ लिखो, ये सी ये खत्म, यहाँ से आ गया। जो उसका सामान्य समय पहुंचने के लिए स्कूटर का स्पीड होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। अब हर एक क्वेश्चन का मैं 4-5 तरीका सिखाऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा, इससे बेहतर है एक तरीके भी शिफ्ट हो जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट की देरी से, बेरी से नहीं, देखो देख रहे बेरी लिख दिया है, देरी से अपने कॉलेज पहुंच जाता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक, फिर भी वह कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी से हो जाती है उसको। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के बाद भी उसको 10 मिनट देरी से पहुंचना पड़ता है। तो बताना है उसका कॉलेज और उसके घर के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें बताना है। आसान है, आराम से बता लेंगे। देखो वो गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, टाइम लगना था टी, लेकिन उसको लग गया 25 मिनट एक्स्ट्रा, मिनट एक्स्ट्रा। अब नीचे 60-60 नहीं लिखते हैं, पता है क्यों लिखते हैं, क्या यहाँ भी 60 लिखेंगे, इधर भी जाएगा, इससे यहाँ भी 60 लिखते हैं तो कट जाता है। ये मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया, तो ये मत सोचना कि सर आपने किलोमीटर पर आवर्स में मिनट से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों बराबर में है तो कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अब क्या किया, वो 10 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दिया अपनी चाल को। कहाँ से बढ़ा दिया, मतलब वो पहले जो चल रहा था उसी से बढ़ाया होगा। पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, इसी में 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, अब वो चलेगा कैसे, 50 किलोमीटर पर आवर्स से। तो यहाँ लिखो 50 इंटू टाइम लगना था टी, लेकिन अभी भी वो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट और लगा, 10 मिनट और जोड़ लो, काम खत्म। जीरो जीरो खत्म, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 40 प्लस कितना हो जाएगा 100 इजकल टू 5t प्लस 50। क्या करो आप, इस भाई साहब को इधर, इस भाई साहब को इधर ले आओ, यहाँ से हो जाएगा हमारा t बराबर, पता है कितना हो जाएगा, 100 में से 50 गया, 50 मिनट। टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकाल लो। मैं बार बार इधर वाले में पुट कर रहा था, इस बार मैं इधर वाले में पुट करके दिखा दे रहा हूँ, कहीं आपको बिलीव ना हो, इधर से नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। पुट करो, देखो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस बराबर कैसे निकालोगे, देखो 50 इंटू टाइम कितना, 50 मिनट था एक्चुअल टाइम, लेकिन उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 10 जोड़ दो, 10 जोड़ दो। हमारा मिनट में आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। देखो ये भी 60, ये भी 60 खत्म, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर था उसके कॉलेज और घर के बीच का डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आवाज आवाज से कोई दिक्कत हो तो अगले क्लास में जुकाम को अच्छे से ठीक करके आऊँगा। क्या एक और तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, अब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, तो अब कैसे चलेगा, 50 किलोमीटर पर आवर से। मैंने बोला था दोनों को मिला करके ना एक डिस्टेंस मान लेना, दोनों को मिला करके मानोगे, कैसे मानोगे, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 10 है, दोनों में बच जाएगा 4, एक में 5, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो कितना हो गया 200, ठीक। ये डिस्टेंस हमने माना। हमारा स्पीड है, यहाँ टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना हो जाएगा, 40 पंचे 200, 50 चौका 200। मैंने क्या सिखाया था, मैंने बोला था दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है, दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस। यहाँ 25 मिनट की देरी से, यहाँ पे कितना 10 मिनट की देरी से,
तो दोनों का डिफरेंस कितने के बीच का है? 15 मिनट का है। इसका भी डिफरेंस निकालना पड़ता है, इसका 1 का है। हम क्या बोला थे, 1 बराबर आपको कितना करना पड़ता है, 1 जो हमारा देखो, 1 जो हमारा आर्स है, ठीक है, बराबर कितना मिनट, तो दोनों के बीच के डिफरेंस हमारा 15 मिनट का था। अब लिखो 15 मिनट, 15 मिनट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉलेज और उसके घर के बीच का डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस माना 200, तो हम 200 बराबर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखो 15 मिनट बटे 1 आवर्स इंटू 200। एक बार बताओ, ये 200 हमारा किलोमीटर है, ये मिनट में है, तो गड़बड़ हो गया, ये हमारा आर्ट्स में है, हमें आर्ट्स में चेंज करना पड़ेगा। मिनट हटाओ, नीचे 60 लगाओ, काम खत्म। 15 से काटो कितने बार में, 4 बार में, 4 से काटो 50 बार में। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ गया, पता है कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी थी। मजा आ रहा है ना? आप सभी लोगों को ने 10-10 शेयर करने हैं, 10-10 लोगों को शेयर करने हैं, तभी जल्दी क्लास आ पाएगा। तो मैं क्लास डालूं, अब मैं देख रहा हूँ 200-300 बच्चे ही देख रहे हैं, क्या फायदा है इतना मेहनत करने का? पता है आपको, ये सब क्वेश्चन लग रहा है ना कि सर सारा प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर को टाइप वाइज सेट करने में ना, एक क्लास जो मैं आपका लेता हूँ ना, उसमें कम से कम मेरा सिर्फ क्वेश्चन सेट करने में कम से कम 10 घंटे जाता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालना पड़ता है, कैसे कैसे मेरी हालत खराब होती है ना, मैं आपको बताना नहीं चाहता। बट आप लोग मेहनत अगर देख रहे हो ना, तो आपको बस इतना करना है, क्लास को शेयर करना, फैला दो, बिल्कुल मार्केट में फैला दो। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। कौन से टाइप पे? नेक्स्ट टाइप पे। A bus traveling at 6/7 of its usual speed arrives 20 minutes late. What is the usual taken time? A bus traveling at 6/7 of usual speed arrives 20 minutes late. What is the usual time taken by the bus to complete this journey? अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस जो है 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक। बस का इस यात्रा को पूरा करने का समय क्या होगा बताना है। बताओ कैसे बनाओगे। मैं पहले इसको सिखाता हूँ डिटेल, फिर मैं सिखाऊंगा आपको शॉर्ट, जो शॉर्ट ना आप बिल्कुल मतलब कुछ सेकंड में, 5 सेकंड में बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। पहले डिटेल सीखो। मान लो इन भाई साहब की स्पीड, बस की स्पीड नहीं पता है ना, मान लेते हैं ऐसे। स्पीड को ऐसे मानते हैं, तो हम टाइम को क्या मानेंगे, टाइम को मानेंगे टी। आपको पता है डिस्टेंस, पता है क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब एस इंटू टी हो जाएगा, काम खत्म, ठीक। वो अपना चाल का मतलब एस का कितने से चल रहा है, 6/7 से चल रहा है, 6/7 से, ये क्या हमारा स्पीड है, इनटू क्या करेंगे हम, टाइम करेंगे। टाइम जो है वो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, टाइम लेना चाहिए था टी, लेकिन इसमें कितना अधिक लग रहा है उसको, 20 मिनट देरी लग रहा है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक था हमारा स्पीड, यहाँ से यहाँ तक हमारा टाइम है। आप सभी को पता है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस क्या यहाँ आया है, एस इंटू टी, काम खत्म। अब देखो, ये वाला एस, ये वाला एस कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस 20×120 बराबर 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 70। इसको इधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा टी बराबर 120 मिनट। 120 मिनट को पता दुनिया क्या बोलती है, दुनिया बोलती है 120/60 करोगे तो आवर्स में आ जाएगा, दुनिया बोलती है 2 आवर्स, 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्या आपको लगता है ऐसे एग्जाम में करोगे तो आप पास कर जाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिखाता हूँ एक और ट्रिक, उसके बाद जो सिखाऊंगा ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब कुछ सेकंड का होगा। अब मैं सिखाता हूँ शॉर्ट। अगर सिंपल भाषा में देखें तो यहाँ पे बोला है, अपनी चाल की कितने से 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। इस बस द्वारा यात्रा को पूरा करने में का जो समय है क्या होगा बताना है। मतलब डिस्टेंस क्या है ना, कांस्टेंट है, एक ही डिस्टेंस पे 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट। आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ा होगा, स्पीड बराबर अगर दिया रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस पता है क्या कांस्टेंट हो जाता है, सी टी। सी टी मतलब कांस्टेंट, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो पता है स्पीड जो हो जाता है उसका उल्टा हो जाता है टाइम, क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सिंपल भाषा में बोले, जो स्पीड होगा ना वो टाइम का उल्टा होगा, या टाइम जो होगा स्पीड का उल्टा होगा, ठीक। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, 6/7 चाल से चल रहा है, मतलब पहले वो 7 चाल से चल रहा था, अब भाई साहब ना 6 चाल से चल रहे हैं। अब मैं अगर स्पीड का रेशियो बोलूँ आपसे, आप क्या लिखोगे स्पीड का रेशियो, बोलोगे पहले 7 से चल रहा था अब 6 से चल रहा है,
तो मैं आपसे पूछ दूँ टाइम का बता दो, बोलोगे सर उल्टा कर दो ना, 6 को पहले 7 को बाद में लिख दो। अब यहीं से देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 मिनट का हो रहा है देरी, यही चीज़ बोला है 20 मिनट के बराबर है। 1 बराबर 20, हमें क्या निकालना है, बोला बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय, तो हम कौन सा निकालेंगे, पहले वाला 6 बराबर। ये अब देखो जब उल्टा करने के बाद ना ये पहले है ये अब का है, उल्टा हो जाता है, टाइम उल्टा किया तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये मत निकाल देना 7 बराबर। 7 बराबर क्या निकल जाएगा, जब वो यात्रा को क्या किया है वो, जब वो 6/7 साल से चल रहा है तब, मतलब कम कर दिया तब, पहले के निकालना है तो 6 बराबर निकालो। 6 बराबर हो जाएगा कितना पता है, ये 20 गुना इसका 20 गुना, मतलब 120 मिनट आ गया डायरेक्ट। 120 मिनट को दुनिया बोलती है 2 आवर्स, ठीक है। क्या हम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो कैसे बनाएंगे, अब आपको मैं झटका देता हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। देखो कैसे दिमाग हिलता है मैं दिखाता हूँ। हमें जो दिया हुआ लिख दो, हमें दिया हुआ है 6/7, बोला 20 मिनट की देरी, 20 मिनट को यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब पता है क्या करना है आपको, इस दोनों का मिलान करा देना है। मिलान में क्या करना है पता है आपको, मल्टीप्लाई करा देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। तो 20 छक्का 120। और एक चीज़ देख लो आप, दोनों भाई में अंतर कितने का है, दोनों का डिफरेंस एक का है ना, नीचे 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। आंसर आ गया 120 मिनट आ गया। आप सभी पता है मिनट को हम आवर्स में चेंज करते हैं, सीधा 2 आवर्स आ जाएगा। 120 मिनट को हम 2 घंटे बोलते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ ना कैसे बनेगा ये। देखो एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए एक अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक। तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है बताना है। पहले देखो डिटेल फिर शॉर्ट, क्या कर रहा है वो, पहले उसका पहले देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से समझा रहा हूँ, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट, जो घर से कार्यालय के बीच का दूरी होगा थोड़ी ना बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर से चाय वाले की शॉप की जो दूरी होगी ऑलवेज इक्वल रहेगी। शॉप उठा कहीं और ले जाएगा तब ना, तो कहीं उठा के नहीं ले गया, मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। थोड़ा फिजिक्स की भाषा समझ में नहीं आएगा, सीधा मैथ की भाषा में, देसी भाषा में समझो, स्पीड को उल्टा टाइम हो जाएगा बस। स्पीड बोला है, पहले वो 4 चल रहा था अब 3 से चल रहा है, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4 से 3। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा पता है क्या, 3 से 4, उल्टा हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का 1 बराबर 18 दिया है, हमें क्या निकालना है, उसको सामान्य समय निकालना है। हम निकालेंगे 3 बराबर, 3 बराबर निकालो कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 18/1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 54 मिनट। काम खत्म। शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे हम, हमें दिया है 3/4, मैंने क्या बोला, जो दिया उसको लिखो, इसके सामने लिख दो 18 मिनट देरी, ये कम जो भी बोले ना उसके सामने लिख दो। आप क्या करना है, इस दोनों का चक्कर चलवाना है, चक्कर चलवाओगे मल्टीप्लाई करोगे। अब इस दोनों के बीच में जो लड़ाई होगा ना, डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितने का, 1 का, काम खत्म। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 × 54, डिफरेंस कितना, 1 का, 1 नीचे लिखो, यहाँ से कितना आएगा, डायरेक्ट आ गया 54 मिनट। क्या इतना लिखेंगे हम, नहीं, ऐसे निकालेंगे, आंसर मारेंगे निकलेंगे, हमें किसी को सिखाना नहीं है, हमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है, हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन बोल रहे हैं सामान्य गति के, ठीक है, 5/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए 16 मिनट की देर से पहुंचता है, ठीक। तो दूरी तय करने के लिए उसका सामान्य समय क्या होगा बताना है। CRPF SCM 2023 का पूछा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना मैं जब मैं बताया हूँ, एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है, बनता ही नहीं बनता है, इसको आपको क्या करना, घर से बना के लाना है। ये रहा आपका SW। आपको कमेंट कैसे करना, लिखना है क्वेश्चन नंबर 26 और कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक। आज की क्लास को कहाँ पे समाप्त करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है क्लास को लाइक 10 शेयर करना है हर एक बच्चे को, अगर 10 शेयर करते जल्दी क्लास आएगी। इस पर मेरे पे प्रेशर नहीं डालना, क्लास जल्दी नहीं आ रहा है, आप लोग शेयर ही नहीं करोगे किसी का फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं। मैं आपसे बोलूँ कोई काम करने के लिए, जिस काम में कोई फल नहीं मिलेगा आपको तो आप नहीं करोगे, थोड़ा फल मुझे भी चाहिए, यही चाहिए कि बहुत सारे बच्चों के पास फैला दो चीज़ों को। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे नोटिफिकेशन हो जाएगा। कमेंट में बताना है कि कैसा क्लास लगा, नहीं लगा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं, आपको कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। मैं पर्सनल भी बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे पर्सनल ID दे रहा हूँ मैं, उससे पूछ सकते हो आप, मी अभिषेक,
ABHISHEK 08, ठीक है, इस पर आप पूछ सकते हो। PDF कहाँ मिलेगा? PDF आप सर्च मारो टेलीग्राम पे, क्विक पीडिएफ मैथमेटिक्स या इसका स्कैन करोगे ना, ये लोगो मिलेगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है? जोश और हौसला रखो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अगर आपके पास जोश हो और हौसला भी हो कुछ पाने का, आपको जो चीज़ नामुमकिन लगेगा ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? मुमकिन हो जाएगा। अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। बट आपको क्या करना है? शेयर करना है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी।